ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं वीडियो सॉल्व पेपर 2018 का आज 7वां पार्ट लेके आ रहा हूं। अगर आप इससे पहले 7-6 पार्ट नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक ये श्रृंखला दी गई हुई है पूरी। अब आपसे ये कहा गया है कि संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद विषम संख्या यानी ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और 2 के बाद आ रहा है। ठीक है, फिर इस 2 के बाद तो 6 आ रहा है, इस 2 के बाद 5 आ रहा है और इसके बाद नहीं। तो यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ये लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 629, 812, 372, 419, 294, 989, 767 यदि प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में निम्न में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा। तो दूसरा उच्चतम का सेंस ये है कि अगर आप इसमें माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सम में 1 प्लस करना है तो 7 3 8 हो जाएगा, ये 9 0 3 हो जाएगा, ये आपका 2 6 1 हो जाए 3 हो जाएगा, ये आपका 5 0 8 हो जाएगा, ये 3 8 5 हो जाएगा, ये 8 9 8 हो जाएगा और ये आपका 6 7 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताया पूछा था कि दूसरा उच्चतम, तो दूसरा उच्चतम आपका एक ये 903, दूसरा 898, यानी कि ऑप्शन आपका अच्छा ये 898 यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि गुणे का जो अर्थ है वो योग है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो योग प्लस में बोल रहा है और डिवाइड का अर्थ घटाव है यानी कि ये वाला साइन, और प्लस का अर्थ गुणा है और माइनस का अर्थ डिवाइड है। ठीक, अब आपसे ये पूछ रहा है 120, तो अब इस क्वेश्चन को मैं इस तरफ सॉल्व कर दे रहा हूं। तो 120 प्लस है ना, तो प्लस का अर्थ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन 12 और माइनस का अर्थ डिवाइड है तो डिवाइड 3 और डिवाइड का अर्थ माइनस है तो -4, इनटू का अर्थ प्लस है तो प्लस 2 और माइनस का अर्थ आपका डिवाइड है तो डिवाइडेड 1 इजिकल टू आपको बताना है क्या होएगा। ठीक है, तो आप डिवाइड करोगे तो ये 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 12 कैंसिल होगा, 3 चौके 12 और 120 चौके कितना हो जाएगा 480। ठीक है दोस्तों, इसको मैं लिख लेता हूं, तो 480 माइनस 4 और 2 से 1 डिवाइड होगा तो प्लस का अर्थ 2 डिवाइडेड माइनस का अर्थ आपका माइनस का अर्थ डिवाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, इसमें 2 डिवाइडेड बाई 2 और फिर प्लस का अर्थ जो है आपका गुणा होगा इंटू 1। अब पूछा गया है तो अधूरा था, तो 4 और ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1, 4 प्लस 1 तो 480 से 1 निकल जाएगा, 1 प्लस 481 माइनस 4 477। आपका ऑप्शन ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संकेतों को अदला बदला जाता है। दो संकेतों का मतलब दो सिंपल, प्लस माइनस माइनस प्लस डिवाइड, ये सब। अब आपसे ये कहा गया है कि ये क्वेश्चन दी है 5 + 3 × 4 - 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या रखूं कि आएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे 5 पहला ऑप्शन टिक करूं
तो 5 प्लस की जगह पे मैं माइनस रखूं, है ना, तो -3 इंटू 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 6 आ जाएगा और ये 4 × 12, तो 5 माइनस 12 प्लस 6, तो 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 5 11 माइनस 12 बराबर कितना आएगा -1, और यही आ रहा है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसको एक अनुक्रम में लगाना है कि इसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, स्पेलिंग के हिसाब से तो आप देखेंगे आर के बाद ई है, सब में है, यानी कि 6। ठीक है, और फिर दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देखेंगे, यहाँ एस है, यहाँ वी है, यहाँ एम है, यहाँ पी है, यहाँ पे जी है, ये रेगरेट है। ठीक है, तो आपका 6 तो पहले आ जाएगा, तो 6 इसमें समय पहले से पहले दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमें देखना है चौथा नंबर, तो चौथा यहाँ आर है, मतलब यहाँ से मतलब ही नहीं है, तो 6 हो ही गया। अच्छा, पहले मैच कर ले कितना तक जा रहा है, 6 3 आ रहा है, 6 3 आ रहा है, 6 3 5, 6 3 5 और 6 3 4, तो ये 4 इसको एलिमिनेट ही कर दो। 5, हालांकि 4 मैं देख लूंगा, 4 क्या है, 4 है पी, नहीं आर ई पी ई, और यहाँ पे वैसे 5वां क्या है, आर ई पी ई ए, अच्छा एल है यहाँ पे, यहाँ टी है, तो 5वां सही है, चौथा नहीं आएगा। ठीक है, चौथा इसके बाद आएगा, हाँ 5 के बाद 4 आएगा। ठीक है, 5 के बाद 4, ठीक है। फिर तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ये लग गया, मतलब 5 के बाद 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे 142 है, 4, यहाँ एक पे क्या है, रेस्पॉन्ड पी ओ, एक, ये तो नहीं होगा, यहाँ एक आ गया, यहाँ 4 के बाद एक हो सकता है, और 2 में क्या है, रिवाइज वी है, ये सबसे लास्ट में जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन लगवाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर को अंतिम के साथ दूसरे को नवे के साथ बदलता है, इसी प्रकार आगे चलता है। कहने का सेंस ये है, हाँ, तो नॉन निर्मित शब्द में लेटर बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, जैसे टर्बुलेंस ये है, तो एक पहले गिनती कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कह रहा था पहला लेटर अंतिम से, यानी कि इसको इससे, दूसरे को नवे से, ऐसे ही बोला था, ऐसे आगे चलेगा। मतलब कहने का सेंस ये है कि ई को पहले लिख लेंगे, फिर सी को, फिर एन को, फिर ई को, फिर एल को, फिर यू को, फिर बी को, फिर आर को, फिर यू को, फिर टी को। ठीक है, अब लिख लिया मैंने। अब कह रहा है लेटर बी के बाद कौन सा आएगा, लेटर बी के बाद आर आएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन, इसे ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो और डी मान लो, तो ये आर वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में लांगर को ये लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना है कि इसका पहले वाले का लास्ट लेटर और दूसरे वाले का पहला लेटर मिल रहा है, आर क्यू मतलब 1 माइनस, ई डी 1 माइनस, मतलब फिर जी से एफ -1, तो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है ऐसे, एन का एम -1, एम का एन -1 और एल का के -1। ठीक है दोस्तों, तो अब यही चीज यहां अप्लाई करना है, तो आर का सीधे सीधे बताइए क्यों आएगा, आर का
Q आएगा, E का D आएगा, G का F आएगा, I का H आएगा और T का S आएगा। यही सही है। ठीक है, मतलब मुझे प्रोसेस समझना था जिससे क्वेश्चन को हम आसान भाषा में लगा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन शायद मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, यही ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोगिज्म का है, कुछ जो है सफेद हैं, कुछ सफेद सुअर हैं, सभी सुअर नीले हैं, कोई सुअर गधा नहीं है, सभी गधे लंबे हैं। इसका निष्कर्ष ये है कि कुछ लंबे सुअर नहीं है, कुछ जो है सुअर है, सभी नीले के गधे होने की संभावना है। अब इसमें से मुझे ये देखना कितने सही है कितने गलत है। तो पहले मैं इरेज कर देता हूं ताकि मुझे यहाँ पे मैं बना सकूं। ठीक है, चलो पहले इसका फिगर बनाते हैं। कुछ चूहे सफेद हैं, तो ये मान लिया चूहा है तो सफेद है, ये सफेद हो गया। ठीक, कुछ सफेद सुअर है, सभी सुअर नीला है, मतलब ये पूरा जितना जितना है वो नीला है। कोई सुअर गधा नहीं है, मतलब ये जो है यहाँ पे गधा नहीं है। सभी गधे लंबे हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें देखना है कि ऑप्शन में निष्कर्ष में हम जाते हैं कुछ लंबे सुअर नहीं है, तो कुछ लंबे सुअर नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? कि जो कुछ लंबे गधे तो है ही है, वो गधे को बोला है कि सुअर नहीं है, तो जब गधा सुअर नहीं है तो जितना पार्ट लंबे वाला गधा में होगा वो तो सुअर नहीं होगा ना, ये वाला पार्ट। तो कुछ की बात कर रहा है इसलिए सही है, सब की बात करता तो नहीं होता। कुछ चूहे सुअर हैं, कुछ चूहे सुअर हैं, तो इनका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिखता है, कट कर दीजिए। सभी नीले के गधे होने की संभावना है, सभी नीले के गधे होने की संभावना नहीं है। हम अगर संभावना जरूर कह रहे हैं, लेकिन सभी नीले, तो सभी नीले में कुछ ऐसे नीले भी हैं जो सुअर हैं, और वो जो सुअर हैं वो गधे नहीं हैं। तो जब गधे नहीं हैं तो सब कोई संभावना हम व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विक्टोरी प्लान शब्द में सभी स्थिरांक को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करते हैं और फिर स्वरों को, मतलब पहले वर्ण सभी व्यंजनों को करते हैं फिर स्वरों को करते हैं, तो कौन सा लेटर बाएं से चौथे के दाएं और दूसरा होगा? ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और फिर इसके बाद में ऊपर में लगवा दे रहा हूं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अब विक्टोरी, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वावेल है कौन सा। तो 1 2 3 बचा क्या? BCTRA। तो इसको मुझे वर्णानुक्रम लिखना है, यानी कि सबसे पहले जो आता है, तो सबसे पहले आया C के बाद आपका आएगा L के बाद आएगा N के बाद में आएगा आपका P के बाद में आपका आएगा R, फिर R के बाद T के बाद V के बाद Y। ठीक है, अब इसके बाद में AIO ये कर दिया गया। अब बताना बाएं से चौथे 1 2 3 4 P के दाएं और दूसरा कौन है? के दाएं 1 2 T, ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। फिर दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।